दोस्तों लास्ट वीडियो पर हमने काफ़ी सारा चीज़ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपके साथ डिस्कस किए थे। आपको कितने बजे सुबह उठना चाहिए और उठ के क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ मैंने बारीकी से सवाल जवाब सेक्शन करके आप लोगों को समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिए। वो वीडियो का लिंक आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। और इस वीडियो पर हमने कुछ डिस्कशन करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ब्रह्म मुहूर्त मॉडर्न कोटेशन के साथ कोलेट करके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट। एक नई शुरुआत सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों अगर हमने ये डिसाइड कर लेते हमको ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, तो फिर हमको एक सोने का टाइमिंग फिक्स है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम उठने का टाइमिंग फिक्स करते हैं तो फिर हमको सोने का टाइमिंग फिक्स है। ये नॉर्मल हम टाइम टेबल है। तो इसीलिए आपको जितना हो सके उतना जल्दी रात में सोना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपका सोल मतलब स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। मैं आपके सामने एक मॉडर्न कोटेशन रखता हूँ और उसके बाद मैं आयुर्वेदिक पर दो चीज़ रखता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा और दोनों को हम कोरिलेट करके आपको बताएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो वो कोटेशन है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। आपके सामने ये है। मैं अभी आयुर्वेद पर क्या बोला गया है इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, रात्रिचर्या, ठीक है। उसके बाद मैं एक श्लोक बोलता हूँ, जरा श्लोक को देखिए। ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठत स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुष। अभी कुछ लोग मुझे यही बोलेंगे, भाई तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, तुम लोग को समझाने के लिए हम हैं। मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखिए, आयुर्वेद जो मैंने लिखा हुआ रात्रिचर्या, रात्रिचर्या का मीनिंग क्या है, दिनचर्या का मीनिंग क्या है। मैंने आप लोग क्या बोला था, हम पूरे दिन में जो काम करते हैं एग्जैक्टली सेम चीज़ रात्रिचर्या में क्या है। रात्रि में हम लोग जो काम करते हैं और रात्रि में हम लोगों ने सिंपली क्या करते हैं, सोते, बस वही होता है हमारा दिनचर्या। हालांकि ये ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है, सोने से पहले आप लोग को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो हम खाना लेते हैं वो लघु आहार होना चाहिए। और जब आप सोते हैं तो आपका जो सर है यानी कि हेड पोर्शन है वो पूर्व नहीं तो या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये कुछ बात आप लोग को ध्यान में देना चाहिए। लेकिन रात्रिचर्या पर हमको ज़्यादातर क्या सोना चाहिए। और आयुर्वेद हमारा कहता है दिन में आप लोग को सोना नहीं चाहिए नॉर्मली। अगर कोई उस तरह पेशेंट है तो वो अलग बात है, नॉर्मली आप लोग को दिन में सोना नहीं चाहिए, ठीक है। और हमारा मॉडर्न साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं तुमको 24 घंटे में से 7 घंटा सोना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन का जो एक्टिविटी होगा वो सही सही चलेगा। तो हमको ओवरऑल हम ये कह सकते हो हमको 7 घंटा अच्छी नींद पे सोना चाहिए, वो भी रात में। हालांकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए 8 घंटा बोलते हैं, और हम एक नॉर्मल टाइम इंटरवल भी सेट करते हैं 6 घंटे से लेकर 8 घंटा, बट एवरेजली ऐसे ही 7 घंटा हम लोग को सोना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन पावर सही सही चले। तो इसीलिए जो रात्रिचर्या यानी कि हमको रात्रि का जो सोने का टाइमिंग है वो हमको फिक्स होना चाहिए, और रात्रि में जो काम हमको करना चाहिए वो हमको सही सही करना चाहिए, आयुर्वेद ने बोलता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला, लघु आहार, ईश्वर स्मरण और किस दिशा में आपका हेड रहेगा, ठीक है। और हम मॉडर्न कोटेशन देखिए क्या लिखा गया है, अर्ली टू बेड, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी सोना चाहिए। वही चीज़ भी मैंने बोला थोड़ी देर पहले। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, अर्ली टू राइज, यानी कि हमको जल्दी उठना चाहिए। अभी श्लोक देखिए, जो श्लोक मैंने लिखा हूँ, ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठत। और ब्राह्म मुहूर्त यानी कि एक सुबह का टाइमिंग है। ब्राह्म मुहूर्त कितना जल्दी होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है मॉडर्न कोटेशन, मेक्स ए मैन हेल्दी, एक ह्यूमन बींग को वो हेल्दी रखेगा। हमारा आयुर्वेद का श्लोक भी देखिए, स्वास्थ्य रक्षार्थ, एग्जैक्टली सेम चीज़ उन्होंने बोला, हमारा हेल्थ प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा गया है मॉडर्न कोटेशन पे, एंड वाइज, बुद्धिमान बनाएगा। और हमारा आयुर्वेद में क्या लिखा है, स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुष, अर्थात हमारा आयु वृद्धि होगा। हमारा आयुर्वेद में आयु के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा जब मैंने मतलब प्रोविजन बताया था, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बताया था कि हमको कैसे स्वस्थ रहना है, और अगर कोई डिजीज़ होता है उसका विकार कैसे करना है, यानी कि हमको आयु कैसे रक्षा करना है, हम मतलब क्या कितना मतलब कैसे ज़्यादा दिन हम बच सकते, ठीक है ना। ये ज़्यादातर फोकस हमारा आयुर्वेद पर दिया गया है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप चरक संहिता भी पढ़ सकते हो, जहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में बोला गया है। सुश्रुत संहिता भी पढ़ सकते हो, जहाँ पर अमृतकाल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि मैंने थंबनेल पे देखा, आप लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला ही नहीं। आप लोग देखिए, ये जो श्लोक जो मैंने बोला, ये श्लोक न जाने कई साल पहले आयुर्वेद पर हमारा संहिता लोगों ने मतलब आचार्यों ने मेंशन करके गए हैं संहिता पर। और ये जो मॉडर्न कोटेशन आप देख रहे हो, ये भी कुछ साल पहले ही किसी ने बोल के गया होगा। तो मतलब जो लोग मतलब जो मॉडर्न कोटेशन एक जो चीज़ बोलता है वो ऑलरेडी कई साल पहले आयुर्वेद ने बोल के गए हैं।
तो आप लोग को इसी बात से आपको पता लग रहा हो कि आयुर्वेद कितना यूनिक है, ठीक है ना। हम लोग लेकिन कुछ लोग यही बोलते हैं आयुर्वेद पर कुछ नहीं है, नहीं यार, आयुर्वेद पर बहुत कुछ है, उसको समझना चाहिए बारीकी से क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ मतलब बचा था 20% जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आयुर्वेद संहिता पढ़ सकते हो, सुश्रुत संहिता पढ़ सकते हो, चरक संहिता पढ़ सकते हो, अष्टांग हृदय पढ़ सकते हो, लेकिन जितना एक नॉर्मल एक मतलब ह्यूमन बीइंग को पता होना चाहिए ब्राह्मण के बारे में, मैंने 2 वीडियो बनाकर, ये उसका पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और पार्ट 1 में बहुत कुछ चीज़ मैंने डिस्कस किया था, तो देखना मत भूलेगा, बार बार रिपीट करके बोलता हूँ, ठीक है। सब कुछ डिस्कस कर दिया। और ये वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है और मुझे कुछ सजेशन देना भी चाहते हो, या मान लेते हैं आपको को लगता है मैं कहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर आगे इस तरह वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।